नमस्कार, मैं हूँ वैशाली और आज मैं आपके लिए लाई हूँ मोहनपुरी। इसे चिरोटे या फिर मीठा खाजा भी कहते हैं। इस रेसिपी को किसी भी शुभ अवसर या किसी त्योहार के मौके पे बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। पहले हमें साटा बनाने के लिए 1/4 कटोरी चावल 4 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखना है। बाद में उन्हें सूती कपड़े पे या फिर टॉवल पे डाल के इस तरह से सुखा लेना है। चावल को हमें 70 to 80% ही सुखाना है। चावल को हम इस तरह से हाथ में लेके तोड़े तो वो आसानी से टूट जाना चाहिए। उसके बाद उसे मिक्सी में डालकर पीस लेना है। चावल को हमें आटे जैसा नहीं पीसना है, उसे हमें मोटी सूजी जितना दरदरा रखना है। यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून घी गरम करने के लिए रख दिया है। इस घी को चावल का रवा जो हमने बनाया है उसमें डालना है। घी जो है वो बहुत ज़्यादा गरम होना चाहिए। आप देख सकते हैं घी डालते ही चावल का रवा जो है उसमें कैसे बबल्स आ रहे हैं। इस तरह से हमें सारा घी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है और साटा तैयार कर लेना है। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम यानी पाव किलो मैदा लिया है। अब उसमें 2 चुटकी नमक डाल देंगे। हमें मैदे को घी का मोयन देना है। यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून घी गरम करने के लिए रख दिया है। अब घी जो है वो गरम हो चुका है, उसे मैदे में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेना है। पहले हमें चम्मच से मिक्स करना है क्योंकि घी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। उसके बाद हमें इस तरह से हाथों से मसल कर मिक्स कर लेना है। इस तरह से मैदे की मुट्ठी बननी चाहिए, यानी हमने जो घी का मोयन दिया है वो सही मात्रा में है। यहाँ पे मैंने आटा गूंदने के लिए 1 कप दूध लिया है। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हमें आटा गूंद लेना है। यहाँ पे हमें पूरी के आटे जैसा सख्त आटा गूंदना है। आटा अगर पतला होगा तो मोहनपुरी को जो लेयर्स आते हैं वो नहीं आएंगे, इसलिए आटे को थोड़ा सख्त ही रखना है और 20 मिनट के लिए ढककर रख देना है। आटा हमारा रेस्ट कर रहा है, तब तक हम चाशनी बना लेंगे। यहाँ पे मैंने चाशनी बनाने के लिए पतीले में 1.5 कटोरी शक्कर और 1 गिलास पानी उबालने के लिए रख दिया है। चाशनी को हमें पतला ही रखना है। गुलाब जामुन के लिए हम चाशनी बनाते हैं वैसे ही बनानी है, बस 2 से 3 मिनट ज़्यादा पकाना है। हमारी चाशनी जो है वो अब बन के तैयार है। अब हम पूरी बना लेते हैं। आटे में से एक पेड़ा लेके उसे इस तरह से गोल कर लेना है। यहाँ पे मैंने चकले के जगह बड़ी वाली थाली ली है। अगर आपके पास परात है तो आप वो भी ले सकते हैं, क्योंकि रोटी जितनी बड़ी होगी उतने ज़्यादा लेयर्स आएंगे। यहाँ पे हमें पतली सी रोटी बेलनी है। जितनी पतली हो सके उतनी पतली रोटी हमें बेलनी है। रोटी बेल के तैयार है। हमने जो साटा बनाया है अब वो उस पे लगा देंगे। साटा लगाने का कारण यही है कि उससे पूरी की जो लेयर्स होती है वो फ्राई करते वक्त अच्छे से खुलती है। हाथ से उसे रोटी पर इस तरह से अच्छे से लगा देना है। एकदम हल्के हाथ से लगाना है, ज़्यादा प्रेशर दे के नहीं लगाना है। अगर थोड़ा ज़्यादा हो गया तो बाद में उसे निकाल लेना। अब हम रोटी को फोल्ड करेंगे। हर बार फोल्ड करने के बाद हमें इस तरह से उसके ऊपर भी साटा लगा देना है। ध्यान से और अच्छे से फोल्ड करना है। फोल्ड करते वक्त बीच में गैप नहीं रहना चाहिए। इस तरह से हम रोटी को पूरी तरह फोल्ड कर लेंगे।
अब ये जो रोल बना है उसे बीच में ले लेंगे और हल्के हाथ से बस दबा लेंगे। अब चाकू से उसके दोनों साइड्स जो है वो पहले काट लेंगे। फिर रोल को आधे इंच के टुकड़ों में काट लेंगे। आपको मैं एक पेड़ा दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से उसके फोल्ड्स आते हैं, उसके लेयर्स आते हैं और इतना मोटा उसे रखना है। अब उसे इस तरह से हाथ पे रख के इस तरह प्रेशर देके दबा लेना है। अब हम पूरी को बेल लेंगे। पूरी को बहुत ही हल्के हाथ से बेलना है, बीच में ज़्यादा प्रेशर देके बेलना नहीं है, वरना पूरी की लेयर्स जो है वो सारी चिपक जाएंगी। पूरी की जो साइड्स है हमें उस पर ही बेलन चलाना है। पूरी को ज़रा मोटा ही रखना है, ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। इसी तरह हम सारी पूरियाँ बेल लेंगे और उसके बाद फ्राई कर लेंगे। अब पूरियाँ फ्राई कर लेते हैं। तेल जो है वो मीडियम गरम होना चाहिए और धीमी आंच पर ही हमें पूरियाँ फ्राई कर लेनी है। 1 से 2 मिनट होने के बाद उन्हें हम पलट देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी की लेयर्स जो है वो खुल चुकी है, वो सेपरेट हो चुकी है। साटा लगाने के कारण लेयर्स जो है वो इसी तरह फ्राई करते वक्त सेपरेट हो जाती है। पूरियाँ फ्राई हो चुकी है, अब हम निकाल लेते हैं। बीच बीच में तेल को हमें इस तरह से छन्नी से छान लेना है ताकि जो साटा पूरी फ्राई करते वक्त तेल में रह जाता है वो निकल जाए, वरना वो पूरियाँ फ्राई करते वक्त ऊपर से चिपक जाता है। इसी तरह हम बची हुई सारी पूरियाँ फ्राई कर लेंगे। उसके बाद थोड़ी थोड़ी पूरियाँ हम 10 मिनट के लिए चाशनी में डुबो के रख देंगे। यहाँ पे चाशनी जो है वो ठंडी है, ज़रूरी नहीं है कि चाशनी गर्म ही हो। पूरियाँ फ्राई होने के बाद आप उन्हें सीधे कढ़ाई से चाशनी में डाल सकते हैं या फिर सारी पूरियाँ एक साथ फ्राई कर लेने के बाद चाशनी में डाल सकते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम पूरियाँ एक प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट को हमें थोड़ा तिरछा रखना है। आप देख सकते हैं प्लेट को मैंने थोड़ा तिरछा रखा है ताकि जो एक्स्ट्रा की चाशनी है वो निकल जाए, या फिर आप किसी छन्नी में भी रख सकते हैं ताकि एक्स्ट्रा की चाशनी जो है वो निकल जाए। यहाँ पे मोहनपुरी जो है वो बनके तैयार है। इस दिवाली आप भी कुछ नया ट्राई कीजिए और मोहनपुरी बना के देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।